को देखना की आवश्यकता हुई तो एग्जाम हुआ। एग्जाम देने के बाद देखा कुछ बच्चे टॉप, कुछ बच्चे थोड़ा नीचे आ और कुछ बच्चे नीचे आ। आपकी परफॉर्मेंस में अगर इश्यू के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से आप फोकसिंग करने की टेंडेंसी आपने डेवलप कर ली है ना, तो चीजें बहुत साफ सुथरी नजर आए। मैंने सोचा कि बच्चों के बीच में थोड़ा सा इंटरेक्शन करूं, उनसे मिलूं, और जो जर्नी हम लोगों ने की है, आप लोग की तरह हम लोग थे, ऐसे ही पढ़ के निकले, लेकिन कंटिन्यूअस फोकस था, चीजों को समझ रहे थे और समझते हुए यहां तक पहुंचे। सारे लोग, हम सब लोग मेडिकल फील्ड के लोग हैं। आप लोग कंफर्टेबल हैं? ओके। मेडिकल ट्रीटमेंट का जो मेडिकल फील्ड का जो जिस्म है, जिस पर पूरा मेडिकल फील्ड टिका हुआ है, अक्सर कहा जाता है, आपके टीचर्स आपको बताते हैं, किसी भी बीमारी का फाइंड आउट द कॉज एंड ट्रीटमेंट रिमूव द कॉज। किसी भी चीज को उसके कारण को समझ लेना और उस कारण को दूर कर देना इलाज है। ये मेडिकल ही नहीं, दुनिया की हर समस्या का इलाज यही है। हम जीवन में अगर ऊपर उठना चाहते हैं तो उसका भी इलाज यही है। हम कितनी भी ऊंचाई तय कर सकते हैं केवल इसी के बेस पर। किसी नोबल लॉरेट ने कहा है कि सोचने समझने वाले नागरिक ही दुनिया को कंट्रोल करते हैं, कोई और नहीं। इसका इस्तेमाल करने वाले लोग, सोचने समझने वाले नागरिक ही दुनिया को कंट्रोल करते हैं, और यही लोग जो ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं, सोचते समझते हैं, अपने अपने देश में, अपने अपने क्षेत्रों में, अपनी अपनी कुर्सियों पर शासनकर्ता बनते हैं, यही बैठते हैं ऊपर, जिनमें सोचने समझने की क्षमता है। और बाई द वे, अगर ऐसे लोग, सोचने समझने वाले नागरिक, आप लोग भी, हम भी, अगर शासन करता नहीं है तो समाज में और लोगों के बीच में इफेक्टिव होते हैं। लोग उनकी बात मानते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, उनके हिसाब से चलते हैं, उनसे कुछ सीखना चाहते हैं, जिनमें सोचने समझने की क्षमता है। अब एक नया प्रश्न खड़ा होता है कि सोचने समझने वाले हम कैसे बने, कैसे समझें, क्या सही क्या गलत कौन बताएगा। सोच तो हम सारे लोग हैं। सुबह जब सो के उठते हैं, रात को जब सोने जाते हैं, तब तक दिमाग चलता रहता है, कुछ न कुछ कहानी उसमें चल रही होती है, दिमाग सोच रहा होता है। तो सही सोचना समझना क्या है? हम सबके ख्वाब हैं, अच्छा बनना चाहते हैं,
अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं, अच्छी मंजिल तय करना चाहते हैं, माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं, अपनी संस्था का नाम रोशन करना चाहते हैं, अपने शिक्षकों का नाम रोशन करना चाहते हैं, लेकिन करेंगे कैसे? मुझे अगर खबर नहीं होती, मुझे यहां बुलाया नहीं होता और मैंने सोचा नहीं होता तो मैं आता नहीं। मैंने सोचा कि मुझे छत्तीसगढ़ रिम्स में जाना चाहिए, मैं आ गया। डॉक्टर साहब अगर न सोचे होते तो डॉक्टर साहब भी नहीं होते। मैं आप लोगों को हमने डिजाइन किया, मैंने सोचा, मैंने अपनी फैकल्टी से रिक्वेस्ट किया, बात हुआ उनकी, अगर बच्चों से बात हो जाए तो हम मिल सकते हैं। इन्होंने भी सोचा, कहा कि नहीं सर, बच्चों से मुलाकात होगी, आज हम यहां बैठे। आप लोग भी सुबह जब घर से चलते हो, अपने हॉस्टल से चलते हो, सोचते हो आज नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। भाई कभी अगर किसी ने सोचा तो वो नहीं आया है, आप लोग के बीच में नहीं है। आप लोग अगर हॉस्टल में सुबह से कमरे से अपने घर से चलते हो, सोचते हो नहीं आज जाएंगे, क्लास मिस नहीं करेंगे, आज तो सर का क्लास है और कभी क्लास नहीं मिस करना चाहिए। आप हमेशा आते रहते हो, रेगुलर आते हो क्लास में, आपने सोचा। तो कहने का मतलब एक बात साफ होती है, अगर जैसा सोचता है कोई बंदा, कोई भी लोग, या आप लोग भी वैसा ही करते हो। जैसा सोचता है, जैसा सोचते हैं वैसा ही करते हैं। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा करेंगे और खराब सोचेंगे तो खराब करेंगे। अगर अच्छा सोचेंगे तो अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छा सोचेंगे तो अच्छी आदतें होंगी। आदत कहीं और से नहीं आएगी, ऊपर से कहीं से नहीं आएगी, वो हमारा सोच ही होता है। अगर हमारा अच्छा सोच होगा तो अच्छा व्यवहार होगा, अच्छा आचरण होगा, अच्छी पर्सनैलिटी होगी, अच्छी भावनाएं होंगी। ये सोच ही जीवन है, कुछ और नहीं। अगर सच में अच्छा डॉक्टर बनना है, अच्छा फिजिशियन बनना है, अच्छा सर्जन बनना है, अपनी थॉट प्रोसेस को, अपनी फोकसिंग टेंडेंसी को इंप्रूव करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है व्यक्ति का सोच ही उसका जीवन है। अच्छा सोच होगा तो अच्छे रिलेशन बनेंगे, खराब सोच होगा तो खराब रिलेशन बनेंगे। टेढ़ा सोच होगा तो टेढ़ा व्यवहार होगा, टेढ़ा आचरण होगा, टेढ़ी फीलिंग होगा, तो कैसे अच्छा होगा? एक्चुअली अगर इसकी और गहराई में जाएंगे तो हम देखते हैं व्यक्ति वही सोचता है जो उसके यहां भरा हुआ है, जो उसके पास जानकारी है, जो उसका एक्सपोजर है, जितनी समझ है, जिस लेवल की शिक्षा है, जिस लेवल की कंटेंट उसके पास है, वो वैसा ही सोचेगा, कहीं अलग से नहीं सोचता। हम अच्छा बनना चाहते हैं अपने जीवन में, अच्छा सोच करना चाहते हैं। अब एक नई समस्या आ गई कि अपने कंटेंट को कैसे मजबूत करें। कंटेंट का मतलब शिक्षा, अपनी एजुकेशन को कैसे मजबूत करें। अगर हमारे किसी तरीके से कंटेंट अच्छे हो गए तो हमारा सोच अच्छा हो जाएगा, और हमारा सोच अच्छा हो जाएगा तो हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा। हम एक अच्छे डॉक्टर दिखाई देंगे, एक अच्छी पर्सनैलिटी दिखाई देंगी, अच्छा आचरण होगा, अच्छा व्यवहार होगा, अच्छी समझ होगी, अच्छे रिश्ते होंगे, रिलेशन हमारे अच्छे होंगे, अगर हमारे कंटेंट हम मजबूत कर लेंगे। अब बात यहां आके फंस गई, हम कंटेंट को कैसे मजबूत करें। कंटेंट को मजबूत करते समय हमें यह समझना पड़ेगा क्या सही और क्या गलत, ये हमारी समझ में आना चाहिए, तभी तो हम अच्छी समझ पाएंगे। क्या सही और क्या गलत, इसको कैसे पहचानेंगे? आप अपने तरीके से सोचते हैं, अपने तरीके से सोचते हैं, आप अपने तरीके से चीज को समझते हैं, अपने तरीके से समझते हैं। जब दोनों की समझदारी अलग अलग है, दोनों का सोच अलग अलग है, तो कौन बताएगा कि क्या सही और क्या गलत? कैसे वेरीफाई करेंगे? आप लोग पढ़ने आए हो, मेडिकल करने आए हो, इसीलिए करने आए हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, ये थीम आपके अंदर है।
ख्वाब है, माँ बाप ने सपना देखा है कि मेरा बच्चा, मेरी बेटी एक अच्छी डॉक्टर बने। कारण है इसके पीछे, आपके मेडिकल में आने के पीछे आपका कारण है। बिना कारण के आप नहीं आते। अगर आप लोगों ने ड्रीम न देखा होता, माँ बाप ने कहा ना होता, तो आप मेडिकल में नहीं कहीं और जा रहे होते। तो हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण। बिना कारण के कोई हलचल नहीं होती। मैं भी यहां आया, मैंने सोचा कि पहली बार जा रहा हूं, मुझे जाना चाहिए। अगर मैं नहीं सोचता, मैं आप लोगों के बीच में बात कर रहा हूं, बोल रहा हूं, मेरे अंदर थीम है, मैं सोचता हूं कि मेरे बच्चे आगे बढ़ जाए, बच्चों का सोच अच्छा हो जाए, बच्चों की फीलिंग अच्छी हो जाए, बच्चों की वर्किंग अच्छी हो जाए, बच्चों की पर्सनैलिटी हो जाए, तो जीवन में अच्छा कर ले जाए। मैं तो निकल के आ गया, हम सब लोग निकल के ऊपर तक आ गए, लेकिन हम अपनी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि हमारे बच्चे, जो हमारी नई पीढ़ी है, हमारी नई जनरेशन के बच्चे हैं, इनको भी दुनिया अच्छी दिखाई। कारण है, तभी तो मैं आपके बीच में, अन्यथा नहीं बोल रहा था आपके बीच में, मैं भी चला जाता। तो हर चीज के पीछे कारण होता है, हर हलचल के पीछे कारण होता है। और दूसरी एक मोटी सी चीज यह है, एक नेचुरल चीज है कि दुनिया की सारी चीज परिवर्तनशील, कोई चीज था ही नहीं, आज है कल नहीं रहेगी। कभी हम बच्चे थे, कोरा कागज थे, कुछ नहीं जानते थे, बड़े हुए, यूथ हुए, आज एडल्ट हैं, कल बढ़ जाएंगे, जीरो की केस में जाके चले जाएंगे। आज जो चीज है कल उसी अवस्था में नहीं रहेगी। और हर बदलाव के पीछे कारण है, बिना कारण के कोई बदलाव नहीं है। आप अपनी पढ़ाई अच्छी करोगे तो निश्चित रूप से अच्छे नंबर पाओगे, पढ़ाई अच्छी नहीं करोगे तो नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे, अच्छे डॉक्टर नहीं बनेंगे। कारण मैथमेटिक्स है सब कुछ, हमें समझना है। अगर आगे बढ़ना है, आगे जाना है, तो कहने का मतलब बिना कारण के कोई हलचल नहीं होता। मैं यहां पढ़ा, आपके बीच में मेरे भी कारण है, आप सर लोग बैठे हैं, आपका भी कारण है कि आप लोग के बीच में एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छी चीज रहे। बिना कारण के कुछ नहीं। अगर हम अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में कारण के हिसाब से चीजों को समझना सीख जाए, उसकी प्रैक्टिस कर लें कि ये चीज क्यों हो गई, ये किसकी वजह से होगी, किसके कारण होगी, इसका इंपैक्ट क्या है, इसका रिलेशन क्या है। अगर हम क्वेरी करके, क्वेश्चनिंग करके उस चीज को समझ लें, समझने की टेंडेंसी विकसित कर लें, अपनी आदत बना लें, कारण के हिसाब से चीज को समझना ही कहते हैं तार्किक एटीट्यूड। दैट इज अ लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। कारण के हिसाब से चीज को समझना, यही तो साइंस है, यही साइंस है, साइंस कुछ और नहीं है। लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग इज द साइंस। अगर हम अपनी दिनचर्या में, अगर सुबह से लेकर शाम तक जितनी चीजें गुजर रही हैं, उनको कारण के हिसाब से अगर समझना शुरू कर देते हैं, समझ लेते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर देते हैं, तो कारण के हिसाब से समझी हुई चीज ही, दैट इज द राइट अंडरस्टैंडिंग, यही सही समझदारी है, और कुछ नहीं है। कारण के हिसाब से समझी हुई चीज ही सही समझदारी है, और इसी को कहते हैं नॉलेज। नॉलेज कुछ और नहीं है। जो चीज तर्क पर खरी उतर रही है, वही राइट अंडरस्टैंडिंग है। अगर हम चीजों को तर्क पे उतार के उसके लॉजिकल तरीके से, साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ समझ लेते हैं, तो हमारे कंटेंट साफ सुथरे हो जाएंगे, तरह से क्लियरिटी आ जाएगी। साइंस पूरी कारण पर, लॉजिकल पर डिपेंड है। कैंसर हुआ तो कैंसर क्यों हुआ, म्यूटेशन हुआ तो म्यूटेशन कहां हुआ, किस वजह से हुआ, क्या पैथोजेनेसिस हुई, क्या सिक्वली डेवलपमेंट हुए, और क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हुए, सब कुछ लॉजिकल है, टोटल लॉजिकल है। अगर हमने प्रैक्टिस कर ली कारण के हिसाब से चीजों को समझने की, तो हम कंटेंट को मजबूत कर लेंगे। और जो चीज कारण के हिसाब से क्लियर नहीं है, जो तार्किक नहीं है, बेकार की चीज है, उसमें मत टिकिए।
उसको मत एक्सेप्ट करिए। जो क्लियरिटी के साथ कारण के हिसाब से समझ में आ जाए वो सही है। अगर हमारे कंटेंट क्लियर हो गए तो हमारा सोच क्लियर हो जाएगा, सोच साफ सुथरा हो जाएगा, और हमारा सोच साफ सुथरा होगा, उसमें क्लियरिटी आ गई तो हमारा विजन क्लियर हो जाएगा, हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी, हम चीजों को देखने का नजरिया हमारा साफ सुथरा हो जाएगा, हमारा आचरण अच्छा होगा, हमारा व्यवहार अच्छा होगा, हमारी वर्किंग अच्छी होगी। तो तर्कपूर्ण समझी हुई चीज ही कंटेंट को क्लियर करेगी, और कंटेंट क्लियर होंगे तो आपकी थॉट प्रोसेस अच्छी होगी, और थॉट प्रोसेस अच्छी होगी तो आप फोकस अच्छी तरह से कर पाओगे। और चीज जो बाहर दिखाई देती है, जैसे आइसबर्ग के रूप में कहते हैं, बाहर तो जरा सी और अंदर तो बिल्कुल यूं करके है। कोई भी इश्यू, कोई भी समस्या, कोई भी चीज आप पढ़ रहे हो, बाहर तो इतनी बड़ी दिखाई दे रही है और अंदर यूं। तो कहने का मतलब है कारण के कारण को समझ लेना, और ये चीज इसकी वजह से हो गई, और ये चीज इसकी वजह से होगी, और ये चीज इसकी वजह से होगी। कारणों के कारण को समझना क्या मतलब है? उस चीज को जूम करके देख लेना, उस चीज को गहराई में जाके देख लेना। इसी को कहते हैं खोजी दिमाग के माध्यम से कि अपने लॉजिकल तरीके से कारण के कारण को समझते हुए गहराई में जाकर नई नई चीजों, नए नए तौर तरीकों को डेवलप करना। इसी से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। ये जो मोबाइल है वो ऐसे ही आया आपके बीच में, ये जो इलेक्ट्रिसिटी, जितनी भी चीज डेवलपमेंट की चीज है वो ऐसे ही आए हैं। You have to develop the logical understanding. जितना लॉजिकल आप रहोगे जीवन में उतने ही सफल हो गए, और जितने सफल हो गए उतने किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे आपकी सोशल लाइफ हो, चाहे आपकी पॉलिटिकल लाइफ हो, हर लाइफ आपकी परफॉर्मेंस पर निर्भर करती है, और आपकी परफॉर्मेंस आपके थॉट प्रोसेस पर निर्भर करती है, और थॉट प्रोसेस आपके कंटेंट पर निर्भर करता है। आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, आप कितना पढ़ते हो, चीजों को कितना गहराई से देखना जानते हो, वही आपकी पर्सनालिटी, वही आपको रास्ता दिखा रही है, वही आपका विजन हो। कुछ लोग बहुत दूर तक जाकर के देख लेते हैं, और कुछ लोग बहुत दूर तक नहीं देख पाते। आपको एक एग्जाम्पल लेता हूं, एजुकेशन का एग्जाम्पल है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में जब एजुकेशन की चर्चा हो रही थी, शुरुआती दौर में अमेरिका में एजुकेशन को बहुत बेहतरीन तरीके से समझा जा रहा था। उन्होंने बड़े बड़े एजुकेशन के सेंटर बना दिया, और सारे बच्चे हॉस्टल में, एक ही जैसा सिलेबस, टीचर्स भी बिल्कुल टाइम टेबल पंक्चुअलिटी के साथ उनके सबकी क्लासेस हो रही थी। एवरीवेयर अटेंडिंग टू वेरी नाइसली, कंसंट्रेट होकर फोकस करके सब पूरा टाइम टेबल के माध्यम से उन बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, समझाया जा रहा था। जब एग्जाम की बारी, जब परीक्षा की बारी, जब उनको देखना की आवश्यकता हुई, तो उनके एग्जाम देने के बाद देखा कुछ बच्चे यहां टॉप, कुछ बच्चे बॉर्डर थोड़ा नीचे आ गए, और कुछ बच्चे बॉर्डर। उनका ये क्या, हम तो इनको अच्छी एजुकेशन दे रहे थे, अच्छा तौर तरीका बता रहे थे, सब कुछ अच्छा था, हम सोच रहे थे अच्छे रिजल्ट आएंगे, उसके बाद भी बच्चे कुछ तो टॉप है और कुछ उसके नीचे और कुछ उसके नीचे। ये क्या हो गया? इसका मतलब समथिंग इज रॉन्ग। हम जो रास्ता चला रहे थे रास्ता सही नहीं था, इसके आगे भी कुछ और है। फिर उस रिसर्च पायलट में लोगों ने, टीचर्स ने फिर डिजाइन किया कि नहीं नहीं, बच्चों से बात करते, बच्चों से पूछते हैं। तो सभी बच्चों के इंटरव्यू है, बच्चों के इंटरव्यू लेकर के उनसे पूछा गया कि बेटा एक चीज बताओ, तुम पढ़ते समय क्या सोच रहे थे? देखिए सर, पढ़ने आए थे हम, और हमें पता था 6 महीने बाद एग्जाम है, हमने पढ़ाई की और एग्जाम। तो कहने का मतलब यह है कि एग्जाम और पढ़ाई के बीच में कोई भी कंफ्यूजन नहीं था, कोई भी हलचल नहीं थी। कह रहे हम पढ़ने आए, हमें पता है 6 महीने बाद एग्जाम में पढ़ाई की और एग्जाम दिया, बच्चे टॉप पर, एकदम टॉप पर। और जो बच्चे नीचे थे उनसे पूछा गया तो बेटा तुम कैसे पढ़ रहे थे और पढ़ते समय क्या सोच रहे थे? तो बच्चे बताते हैं कि देखिए सर, पढ़ाई तो बहुत कर रहे थे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, कई बार रिवीजन किया, लेकिन सर कभी मेस में जाते थे तो वहां थोड़ी पढ़ते थे,
कभी कभी यार दोस्त आ गया, थोड़ा सा चेंज करने के, थोड़ा इंटरटेन करने के लिए उसके साथ बैठ जाते, गपशप करने के लिए। लेकिन पढ़ाई में कोई कमी नहीं। तो कहने का मतलब उनकी पढ़ाई और उसके बीच में कुछ चीजें थी, कुछ इंटरटेन, कुछ रिक्रिएशन, कुछ अलग अलग तरीके से थी जो घूम रही, उनमें वो फोकस थे, वो थोड़ा नीचे। और जो बच्चे बॉर्डर लाइन थे उनसे पूछा गया, देखिए सर पढ़ाई तो बहुत कर रहे थे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था, लेकिन कथाएं कोर्स थोड़ा ज्यादा, और कभी कभी घर की भी आदत, मां बीमार थी, पिता बीमार थी, थोड़ा सा कभी कभी दिमाग उधर जाता। तो कहने का मतलब अगर पढ़ाई और एग्जाम के बीच में अगर कुछ चीजें दिमाग में घूमती हैं आपके में, तो परफॉर्मेंस नीचे आ जाएगी, आपकी फोकसिंग टेंडेंसी नीचे आ जाएगी। डिपेंड आप पे करता है कि आप कैसे फोकस करते हो अपने को, कैसे अपने को ऑर्गेनाइज करते हो, कैसे अपने पे जो है अपने तौर तरीके, अपनी चीजों को, अपने कल्चर को, अपने बिहेवियर को कैसे आप देख रहे हो। अगर आप अपने से बात करना सीख गए, अपने पैरों में खड़ा होना सीख गए, अपने विजन के माध्यम से अपने को सीख गए, तो जिस मंजिल को चाहिए वो मंजिल प्राप्त कर सकते हैं। तो अपने पे फोकस करना, अपने को समझना, अपने से बातें करना, अपनी गलतियों को देखना, अपनी कमियों को झांकना, ये कोई और नहीं बताएगा, हमें खुद दिखाई देगी। अगर हम अपने में फोकस करना सीख गए तो बाकी सारी चीजें कम मिल जाएगी। अगर अच्छा करोगे तो अच्छे रिजल्ट आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। तो यू हैव टू ऑर्गेनाइज फर्स्ट योरसेल्फ। अपने को ऑर्गेनाइज कर लो, अपनी अंडरस्टैंडिंग को ऑर्गेनाइज कर लो, अपनी थॉट प्रोसेस को ऑर्गेनाइज कर लो, अपने पे कॉन्फिडेंस विकसित कर लो। जब आपका कॉन्फिडेंस किसी चीज में अच्छा हो जाएगा तो निश्चित रूप से आपके रिजल्ट, आपकी परफॉर्मेंस, आपका आउटपुट जैसा चाहोगे वैसा मिलेगा। जो लोग दूसरों के माध्यम से चलते हैं, दूसरों के माध्यम से चीजों को समझते हैं, वो खुद में कमजोर, वो खुद में कमजोर। तो कहने का मतलब यह है, हमारी सफलता हमारी परफॉर्मेंस पर निर्भर करती, किसी और पर। टीचर एक गाइड हो सकता है, मैं कितनी भी मेहनत से आपको पढ़ाऊंगा, यार टीचर आपको कितनी भी मेहनत से पढ़ाया आपको, लेकिन समझना आपके ऊपर निर्भर करता है। आप सुनने की स्थिति बैठे हैं, सुनना चाहते हैं या नहीं चाहते, आप फोकस है टीचर के साथ, टीचर की चीजें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। सो समझने की प्रक्रिया आपके अपने ऊपर है। टीचर इज ए गाइड जो हर एंगल से आपको बताने की कोशिश कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने ब्रेन को कितना ओपन करके बैठे हो, कितना लिंक करके बैठे हो अपने टीचर के साथ। घर से थोड़ा तैयार होके आए हो कि नहीं, कि आज ये क्लास होगा, इसको समझना है। अगर आपके जीवन में, आपके तौर तरीके में, आपकी परफॉर्मेंस में अगर इश्यू के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से आप फोकसिंग करने की टेंडेंसी आपने डेवलप कर ली है ना, तो चीजें बहुत साफ सुथरी नजर आएंगी। होता जाएगा, लॉन्ग लाइट हो जाते हैं, यार चलो क्लास कर रहे, पढ़ लेंगे, किताब में लिखा है, वो ऑनलाइन वो वहां से पढ़ लेंगे। इसका मतलब अपना टाइम को किल कर देगा, ब्रेन को जो इस्तेमाल करना चाहिए था वो आपने इस्तेमाल नहीं किया। आप इस दुनिया में, हम सब, ह्यूमन इज द सुपर एनिमल ऑफ दिस यूनिवर्स। सुपर एनिमल, सुपर एनिमल क्यों है? वो इसलिए है कि मनुष्य अपने सोचने समझने की क्षमता से अपने आगे आने वाले चैलेंजिंग समस्या
और प्रॉब्लम्स में रास्ता खोजते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। लाखों साल से, अरबों साल से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ के और जो एनिमल थे वो लुप्त हो गए, खत्म हो गए। वो रास्ता नहीं खोज पाए, उनके सोचने समझने की क्षमता कमजोर थी, उनको रास्ता नहीं मिला, उनका एक्सपोजर नहीं हुआ, बस घर से बाहर नहीं निकले और लुप्त हो गए या जीवन के नीचे पायदान पर चले गए। जिनमें सोचने समझने की क्षमता अच्छी है, इसका मतलब वो फोकसिंग है, वो अपने को फोकस करना जानते हैं, वो हर समस्या का समाधान निकालते हुए गति पकड़ ले, समझ जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। तो चीजों को समझना बहुत जरूरी है और समझना खुद ही पड़ेगा। और समझदारी अगर विकसित करना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग विकसित करना है, तो यू हैव टू डेवलप द लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। बिना उसके नहीं होगा। पूरा मेडिकल साइंस इसी पर है। वो सारे कंट्री बहुत आगे निकल गए हैं जहां लॉजिकल एजुकेशन पर जोर दिया गया है। बेसिकली शिक्षा के बारे में कहा जाता है कि शिक्षित लोग ही, शिक्षा से ही दुनिया को बदला जा सकता है। शिक्षा का मतलब नौकरी पाना नहीं है, नौकरी पाना ही नहीं है। शिक्षा का मतलब है जीवन को बेहतरीन कर लेना। शिक्षा का मतलब है क्या सही और क्या गलत इसको समझ लेना। अगर हमें अपने जीवन में क्या सही और क्या गलत हमें समझना आता है तो रास्ते हमारे साफ सुथरे निकल के आएंगे। बहुत स्पीड से चल रहे होंगे, हमें पता है इधर जाना इधर नहीं जाना है, इसके साथ जाना इसके साथ नहीं जाना, इधर बैठना इधर नहीं बैठना है। वी नो दिस थिंग। और उसका तरीका है लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन करके चीज की गहराई में जाके देख लो, ये सही है या गलत है। अगर कहीं से भी तर्क पे खरी नहीं उतर रही है, कोई भी चीज जो है आपको समझ में नहीं आ रही है, रुक जाओ, नहीं मत उलझो उसमें, आगे बढ़ो, नया रास्ता खोजो। जीवन शिक्षा का मतलब है जीवन में रास्ता खोजने की प्रक्रिया विकसित कर लेना। बहुत से लोग थक जाते हैं, बहुत से लोग उलझ जाते हैं, बहुत से लोग वायलेंट हो जाते हैं। नहीं, तो बेसिकली अपने विजन को अच्छा करना। अगर आपके कंटेंट अच्छे होंगे तो आपका विजन अच्छा होगा, आपकी बात करने के तौर तरीके अच्छे होंगे। लोग कहते हैं ना, मन वचन कर्म एक जैसा होना चाहिए। मन मीन्स माइंड, अंडरस्टैंडिंग, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, थॉट प्रोसेस एंड वाणी। जो हम सोचते हैं वही तो बोलते हैं। अच्छा सोचेंगे अच्छा बोलेंगे, खराब सोचेंगे तो खराब बोलेंगे। तो जो हमारा जो आउटपुट है थॉट प्रोसेस का, माइंड का, वो हमारे स्पीक के माध्यम से आता है। हमारी एक्शन हमारा थॉट प्रोसेस ही तो है। अगर किसी व्यक्ति को पहचानना ये क्या है क्या नहीं, उसके काम करने का तरीका समझ लो, उसका देख लो तो समझ जाओगे ये बच्चा है, ये बंदा ऐसा है, ये इस तरीके का बंदा है। तो वर्किंग इज योर आइडेंटिटी, स्पीकिंग इज योर आइडेंटिटी, योर हैबिट इज योर आइडेंटिटी, योर पर्सनैलिटी इज योर आइडेंटिटी। सब कुछ मैथमेटिक्स की तरह है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू गो डीप। अभी आप बच्चे हो, बहुत दूर जाना है, बहुत मंजिल तय करना है, माँ बाप का नाम रोशन करना है, अपनी संस्था का नाम रोशन करना है, अपने टीचर्स का नाम रोशन करना है। यू हैव टू रिफॉर्म योरसेल्व्स, यू हैव टू फोकस योरसेल्व्स। अगर इस रास्ते पर चलते हैं, इस चीजों को समझते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं, एक्चुअली है क्या, हम लोग कैसे करना चाहिए, एक्चुअली दिमाग हमारा क्या काम करता है। सुबह जब सो के उठते हैं ना, तभी से ब्रेन चलना शुरू हो जाता है, और जब तक सोने जाते हैं तब तक ब्रेन चलता रहता है। और हमारी ब्रेन में थॉट प्रोसेस में अननोइंगली ऐसी चीजें आती रहती हैं जिनसे कोई हमारा लेना देना नहीं।
कभी किसी को गाली दे रहे हैं, कभी किसी को हाँ कह रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं, किसी को नीचा दिखा रहे हैं, किसी को ऊंचा दिखा रहे हैं, किसी के साथ कुछ कर रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं। तो लॉट ऑफ द नेगेटिव थिंग्स आर रनिंग इन योर माइंड्स अनविटली, हमारे कंट्रोल नहीं। अगर हम थोड़ा सा ठहर के, थोड़ा रुक के, थोड़े इत्मीनान के साथ, थोड़े पेशेंस के साथ अपने थॉट प्रोसेस पे अगर कंट्रोल करते हैं कि नहीं, मुझे पॉजिटिव सोचना है, मुझे पॉजिटिव रहना है, नहीं गाली देना किसी को, नहीं उलझना किसी से, नहीं ऊंचा नीचा करना, नहीं किसी से वो करना, रोकना है। अगर आपने रोकने की प्रैक्टिस कर ली तो हम अब हमारे पास टाइम बच गया, हम करें क्या? ब्रेन को तो कंट्रोल कर रहे हैं, तो हम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हैं, पॉजिटिव थॉट करें, सकारात्मक तरीके से लोगों के साथ रहें, चीज को समझें, अपने कंटेंट को लाएं, अपनी पढ़ाई लिखाई की चीजों को सुबह से ही शाम तक अपने दिमाग में बिठा लें। अरे हमारे मतलब की चीज इसी को पढ़ेंगे, हम बिना मतलब की चीज क्यों लाएंगे, क्यों किसी गाली देंगे? तो कहने का मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड से, पॉजिटिव थिंकिंग से, पॉजिटिव वर्किंग से आपके कंटेंट, आपके सोचने का तरीका, आपके पास टाइम ही टाइम रहेगा और ब्रेन आपका फ्री रहेगा, जो इंगेज होकर के आपको लगता है कंफ्यूजन हो गया, आप बोर हो रहा है, आप बोर नहीं होंगे, बिल्कुल बोर नहीं होंगे। आप हर दिन नया चीज सोच रहे होंगे, नया तौर तरीके से कर रहे होंगे। देखिए आपको चीज बता दूं साफ सुथरी तरीके से, मेरे पास भी 24 घंटे है, आपके पास भी 24 घंटे, और सर के पास भी 24 आवर्स है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो चलेंगे उनके पास भी 24 घंटे थे, हमारे पास भी 24 घंटे, आपके पास भी 24 घंटे हैं। इन्हीं 24 घंटे में कोई व्यक्ति बहुत ऊंचाई बैठता है, कोई जमीन पर रह जाता है, कोई ऊपर रह जाता है। तो हाउ टू यूटिलाइज इन 24 आवर्स योरसेल्फ? आपको केवल और केवल फोकस करना है, इन 24 घंटे पर फोकस करना है। कितना इस 24 घंटे को अपना फ्रूटफुल बना लेते हो, अपनी अंडरस्टैंडिंग में क्लियर कर लेते हो, अपने जो पढ़ने लिखने की, भाई आप यहां पढ़ने आए हो ना, फोकस। इन 24 घंटे को जिस बंदे ने अपने जल्दी से जल्दी रिफॉर्म कर लिया, बेस्ट यूटिलाइज कर लिया, उसकी परफॉर्मेंस बेस्ट होगी। आज भी दुनिया में किसी भी चीज को पाना असंभव नहीं है, बशर्ते आप अपने को फोकस करना सीखें, चीजों को अपने हिसाब से समझना सीखें, अपनी अकल, अपनी बुद्धि, अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से चीजों पर डिसीजन लेना सीख जाओ। यू रिफॉर्म दीज 24 आवर्स इन योर परफॉर्मेंस। डेली फोकस करो अपने पर। देखिए, जो दिन चला गया कभी वापस नहीं आएगा, नेवर रिटर्न टू योर लाइफ। और पता नहीं, जो दिन है हो सकता है वो आखिरी दिन हो हमारा, हमें नहीं मालूम, चल रहे हैं रोड पे, कहीं जा रहे हैं, कहां पर पता नहीं कहां क्या हो जाए। एवरी डे इज न्यू डे, और हर नए दिन को नई एनर्जी, नई ऊर्जा, नई थिंकिंग, नई परफॉर्मेंस के साथ सुबह से लेके अपना इस्तेमाल करिए। पता नहीं आखिरी दिन हो हमारा। अगर दिन की वैल्यू आप समझ गए, अपने डे की वैल्यू आप समझ गए, अपने न्यू उसकी एनर्जी आपने इनकॉर्पोरेट कर ली अपने दिन के साथ, तो बहुत आसान हो जाएगा, जीवन भी बहुत इजी हो जाएगा, चीजें बहुत आसानी से समझ में आएंगी, कंफ्यूजन्स बहुत सारे निकल जाएंगे, अंधविश्वास, आडंबर, कुरीतियों से बहुत बाहर निकल जाएंगे। कोशिश तो करो। तो बेसिकली बेसिक थॉट्स हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ये हर एक के जीवन में काम आती है, हर एक के जीवन में जरूरत है इसकी। अगर आप बेसिक थॉट्स के साथ अपने जीवन को, अपने प्रिंसिपल बना करके अपने जीवन को आगे लेके चलते हो, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होगी, बहुत ऊंचाई पर जाएंगे। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। और मैं चाहता हूं, मेरी भी ड्रीम है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो एमबीबीएस के बच्चे हैं, जो हमारी फैटर्निटी के बच्चे हैं, जो हमारी फैमिली के बच्चे, हम डॉक्टर्स की डॉक्टर फैमिली है, उसके जो बच्चे हैं, ये भी ऊंचाई पर जाएं, इनको भी दुनिया दिखाई दे। आप कहां हो, कैसे, इसकी जा रहे नहीं, लेकिन अपने को सही ढंग से करो, यहीं से बंजर से भी निकल गया। जैसे कमल का फूल नहीं होता है, कीचड़ में खिलता है, सब कुछ उसमें भरा होता है, सारी गंदगी सब कुछ नहीं होता है, लेकिन कमल का फूल उससे ऊपर आकर के निकलता है, और निकलने के बाद खिलता है, और खिलते जैसे ही खिलता है, उस तालाब के बगल से, उस कीचड़ के बगल से कोई गुजरता है, रुक कर, अरे यार कितना सुंदर कमल का फूल है, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, मल्टी कलर है, और रुक करके, ठहर करके उसके बारे में दो शब्द कहती हुई निकलता है।
तो आप समझ लो ये दुनिया भी भवसागर है। हर तरह की विकृतियां, हर तरह के उतार चढ़ाव, हर तरह की चीजें मिलेंगी, हमेशा से मिली हैं। लेकिन आप अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपनी वर्किंग से, अपनी पर्सनालिटी से, अपनी खुशबू से, अपनी फोकसिंग टेंडेंसी से इस भवसागर से थोड़ा ऊपर को निकल के देखो और इस दुनिया को प्रकाशवान करो। रास्ता देखो, दिखाओ दुनिया को। अगर आप ऊपर निकल के देखते हो, बहुत सारे लोग देखें क्या बात है, किनसे मुलाकात है, आज किनके बीच में आ गए, ऑटोमेटिक लोग भी आपको, तो जो हमारे बीच में जो कमल का फूल है, एक इस जीवन को उच्च स्तर बनाने का है, लेकिन बनेगा तभी जब हम तार्किक होंगे अपने जीवन में, अन्यथा अंधेरे में ही भटकते। कोई दूसरा नहीं आएगा समझाने, खुद ही निकलना है, खुद ही रास्ता खोजना है। So how we reform ourselves, how we focus ourselves, how to understand ourselves, how to redesign ourselves, how to utilize the 24 hours every day in our life, that is the greatness of the personalities. तो मेरे ख्याल से आप लोगों का टाइम ले लिया मैंने, मैं अपनी बात पे ही रोकता हूं और उम्मीद करता हूं कुछ न कुछ आप लोग जो है ग्रैस्प किए। नमस्कार।